विपिन मुखिया जी, आप अपने वीडियो में थू 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 कर रहे थे। कोई टीचर, कोई शिक्षक ऐसे करता है? किसी शिक्षक का ये लक्षण होता है? बताइए, जो बच्चे आपसे पढ़ते होंगे उन पे क्या असर पड़ता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो मनीष कश्यप को आदर्श मानेगा ना, उसके हाथ में माइक होगा, लेकिन जो आपको आदर्श मानेगा वो रांची पागलखाना में भर्ती होगा। अगला सवाल यह है कि विपिन मुखिया का कहना है कि रेलवे की जो वैकेंसी बढ़ी है वो मनीष कश्यप के कहने से वैकेंसी नहीं बढ़ी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मनीष कश्यप के कहने से वैकेंसी नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके कहने से वैकेंसी बढ़ी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि वैकेंसी बढ़ी है, अब बच्चों को नौकरी मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो वैकेंसी किसी के भी कहने से बढ़ी, उससे क्या फर्क पड़ता है। विपिन सर उर्फ मुखिया जी और मनीष कश्यप के बीच एक बार फिर से वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है। और ये वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि रेलवे में आई है वैकेंसी। जो वैकेंसी पहले 5,696 होती थी, उस वैकेंसी को बढ़ाकर 8,799 कर दिया गया है। और इसका क्रेडिट मनीष कश्यप ले रहे हैं। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मैंने ही कहा था कुछ दिन पहले कि रेलवे में वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, इसलिए वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन अब मनीष कश्यप के विरोध में विपिन सर उर्फ मुखिया जी आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे कहने से वैकेंसी नहीं बढ़ी है। हालांकि वैसे देखा जाए तो विपिन सर उर्फ मुखिया जी को मनीष कश्यप से तो कोई लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था। भाई क्यों करना? जब वैकेंसी बढ़ी है तो इसमें तो खुशी की बात है, चाहे किसी के कहने में बढ़े। वैकेंसी बढ़ी है ना, तो वैकेंसी अगर बढ़ी है तो उसमें शिक्षकों को भी खुश होना चाहिए, विद्यार्थियों को भी खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, विपिन सर उर्फ मुखिया जी खुश नहीं हो रहे हैं। वो मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं, मनीष कश्यप को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं जिससे उनकी इमेज खराब हो रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विपिन मुखिया के चिल्लाने से मनीष कश्यप का इमेज खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ हम जैसे ईमानदार पत्रकार है। देखिए, रेलवे में जो वैकेंसी बढ़ी है उस पर मनीष कश्यप ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर डाला है और उसमें कहा है कि देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि रेलवे में वैकेंसी बढ़ेगी और बढ़ी है। तो इसीलिए जो लोग, जो शिक्षक मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो ट्रोल करना बंद कर दे और उन्हें मुझसे माफी मांगना चाहिए। जिस पर विपिन मुखिया ने कहा है कि तुमसे शिक्षक माफी क्यों मांगेगा, जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है उससे शिक्षक माफी क्यों मांगेगा। तो मैं विपिन मुखिया से कहना चाहता हूं कि रे भाई, आपराधिक मामले किसके ऊपर दर्ज नहीं है? जो तुम्हारे प्रिय चाचा है, गुल्लू चाचा, लालू चाचा जो है आरजेडी पार्टी से, जिस पार्टी से तुम टिकट लेना चाहते हो, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है? जिसका तलवा चाटते हो तुम, जिसका दिन रात तारीफ करते हो, क्या उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है? तेजस्वी यादव के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है? लालू यादव के ऊपर तो सबसे बड़ा आपराधिक मामले दर्ज है, चारा घोटाला का। तेजस्वी यादव के ऊपर जमीन दो नौकरी लो, इसका मामला दर्ज है। रोहिणी आचार्य के ऊपर मामला दर्ज है। तो किसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है भाई? जिसका तुम दिन रात तलवा चाटते हो उसके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है। आगे विपिन मुखिया ये कह रहा है कि ये मनीष कश्यप को नाक से पानी पिलाएंगे। मैं विपिन मुखिया को कहना चाहता हूं कि आप मनीष कश्यप को नाक से पानी नहीं पिलाएंगे, वो आपको पीछे से पानी पिलाएंगे और इतना बढ़िया पानी पिलाएंगे ना, इतना साफ सुथरा पानी पिलाएंगे कि पाद भी अच्छी निकलेगी, गैस भी नहीं बनेगा। जो कब्ज का प्रॉब्लम हो गया ना, कब्ज के प्रॉब्लम से आपके दिमाग का जो संतुलन बिगड़ गया है ना, जो उल्टा सीधा आके बकवास कर रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा पानी पिलाएंगे पीछे से, नाक से नहीं पिलाएंगे, मुंह से नहीं पिलाएंगे, पीछे से पानी पिलाएंगे, शुद्ध पानी। ऐसा पानी पिलाएंगे जिससे कब्ज, गैस्ट्रिक, फैस्ट्रिक सब ठीक हो जाएगा, एकदम फाइन रहेंगे आप। अच्छा, मनीष कश्यप ने कहा है विपिन मुखिया से कि विपिन मुखिया मुझे लेकर मेरे बारे में वीडियो बनाता है तो इसके चैनल पे व्यूज आता है, आज जब मैथ पढ़ाना शुरू करता है तो व्यूज नहीं आता है। तो पता है विपिन मुखिया क्या कह रहा है कि हाँ सही बात है, आपके ऊपर मनीष जी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सच में मेरे चैनल पे व्यूज आता है, और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो व्यूज नहीं आता है। व्यूज इसलिए नहीं आता है क्योंकि देश में पेपर लीक हो जाता है। बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं है अब, क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए व्यूज नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि खान सर का व्यूज कैसे आता है, फिजिक्स वाला PW, उसके चैनल पे मिलियंस पे व्यूज कैसे आता है? केडी कैंपस, उसके चैनल पे मिलियंस पे व्यूज कैसे आता है? अवध ओझा, उनके चैनल पे मिलियंस पे व्यूज क्यों आता है? जब बच्चों ने पढ़ना छोड़ ही दिया, देश में पेपर लीक होता है इसलिए बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया इसलिए आपके चैनल व्यूज नहीं आता है। तो खान सर का व्यूज क्यों आता है? अवध ओझा सर का व्यूज क्यों आता है? अलख पांडे का व्यूज क्यों आता है? ये भी तो टीचर है, ये भी तो पढ़ाते हैं, इनके चैनल पर तो व्यूज आता है। आपके चैनल पर व्यूज नहीं आता है तो उनके चैनल पर व्यूज कैसे आता है? बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पे आरोप लगा रहे हो तुम मास्टर हो, सही लोग आता है, तुम सही में टुटपुजिया मास्टर हो। बच्चे पढ़ते नहीं इसलिए व्यूज नहीं आता। आगे है अगला सवाल। विपिन मुखिया ने मनीष कश्यप को अनपढ़ जाहिल बोला।
मैं विपिन मुखिया को कहता हूं कि मनीष कश्यप अनपढ़ जाहिल नहीं है, अनपढ़ जाहिल आप है, क्योंकि आप अपने वीडियो में थू 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 कर रहे थे। विपिन मुखिया जी, आप अपने वीडियो में थू 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 कर रहे थे। कोई टीचर, कोई शिक्षक ऐसे करता है? कोई नहीं करता है। अनपढ़ जाहिल आप है, और ये जाहिलपन का ही लक्षण है थू थू करना वीडियो में। बताइए, जो बच्चे आपसे पढ़ते होंगे उन पे क्या असर पड़ता होगा। अगला सवाल यह है कि विपिन मुखिया का कहना है कि रेलवे की जो वैकेंसी बढ़ी है वो मनीष कश्यप के कहने से वैकेंसी नहीं बढ़ी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मनीष कश्यप के कहने से वैकेंसी नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके कहने से वैकेंसी बढ़ी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि वैकेंसी बढ़ी है, अब बच्चों को नौकरी मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो वैकेंसी किसी के भी कहने से बढ़ी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है, आदमी के ही कहने से बढ़ा होगा, इंसान के ही कहने से वैकेंसी बढ़ा होगा। आज जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनकी एक टीम होगी, उसने समीक्षा किया होगा कि नहीं देश भर में इतनी सीट खाली है, यहाँ पे बहाली होनी चाहिए। ठीक है, मनीष कश्यप ने नहीं कहा होगा, उनके ही लोगों ने कहा होगा, लेकिन किसी के कहने पे ही तो वैकेंसी बढ़ी है ना। जानवर के कहने पे तो वैकेंसी नहीं बढ़ी है, इंसान के ही कहने में वैकेंसी बढ़ी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके कहने में वैकेंसी बढ़ी है, इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसी बढ़ी है, अब बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप खुश नहीं हो रहे, आप मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं 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 तुम्हारे कहने में वैकेंसी नहीं बढ़ी है। एक नंबर के नीच आदमी हैं आप। आपके बेहुदा हरकत से लोग परेशान हो चुके हैं। आइए आगे आते हैं। देखिए, मनीष कश्यप ने अपनी वीडियो में कहा है विपिन सर से कि भाई आप मेरे पे वीडियो बनाते हैं ना, इसीलिए व्यूज आता है। आप अगर मेरे से हटकर अगर किसी और मुद्दा पे वीडियो बनाएंगे, व्यूज नहीं आएगा। तो विपिन सर पता क्या कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, हम तुम्हारा रिलाई करते हैं ना, इसलिए व्यूज आता है। लेकिन विपिन सर, सच ये नहीं है कि आप मनीष कश्यप का रिलाई करते हैं इसलिए व्यूज आता है। सच ये है कि आप सच में मनीष कश्यप का नाम लेते हैं इसलिए व्यूज आता है। सच यही है, आप मनीष कश्यप का नाम लेना छोड़ दीजिए, आप किसी और का रिलाई कीजिए ना, किसी और का रिलाई कीजिए, देखते हैं कितना व्यूज आता है हिम्मत तो किसी और का रिलाई करके दिखाइए। मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप का नाम मत लीजिए। है दम आप में, है औकात आपकी, औकात है तो मनीष कश्यप का नाम लेना बंद कर दीजिए अपने वीडियो में, फिर देखिए आपके चैनल पे कितना व्यूज आता है। नहीं आएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। मनीष कश्यप के कारण ही आपके चैनल पे लोग आकर वीडियो देखते हैं, नहीं तो कोई नहीं देखेगा, कुत्ता ना देखे आपका वीडियो। बताइए, आदमी मनीष कश्यप को इतना ट्रोल किया है, फिर भी मनीष कश्यप ने वीडियो बनाकर इतना ही कहा है कि लोगों को मुझे ट्रोल नहीं करना चाहिए, लोगों को मुझसे सीखना चाहिए, लोगों को मुझे अपना आदर्श मानना चाहिए। तो बताइए आदमी क्या कर रहा है, थू थू थू। लोग तुम्हारे जैसा क्यों बनेगा जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है? छी, तुम्हें जो आदर्श मानेगा वो अपराधी बन जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो मनीष कश्यप को आदर्श मानेगा ना, उसके हाथ में माइक होगा, लेकिन जो आपको आदर्श मानेगा वो रांची पागलखाना में भर्ती होगा। आज मनीष कश्यप के कारण ही लाखों युवा यूट्यूब पे अपना चैनल खोल करके पत्रकारिता कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप बताइए ना कि आज से 10 साल पहले जब मनीष कश्यप पत्रकारिता कर रहे थे तो उस समय बिहार में कितने लोग थे जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर पत्रकारिता कर रहे थे? कोई कर रहा था क्या? लेकिन आज देश के, बिहार के लाखों युवाओं ने मनीष कश्यप को अपना आदर्श माना और मनीष कश्यप को देखकर खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर पत्रकारिता करना शुरू किया, जिससे समाज का आवाज भी उठा, गरीबों का आवाज भी उठा, मजदूरों का आवाज भी उठा और लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला, पैसे भी कमा रहे हैं, पत्रकारिता भी चल रही है। तो लोग मनीष कश्यप को ही आदर्श मान रहे हैं, आप जैसे लोगों का आदर्श नहीं मान रहे हैं।